अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूवर्स, मैं फजल बंदानी एमएफवी मीडिया के साथ इस वक्त मौजूद हूँ एफपीसीसीआई में, जहाँ पर रियल इस्टेट प्रॉपर्टी एंड बिल्डर्स की कमेटी की आज मीटिंग रखी गई थी। और मेरे साथ जो शख्सियत मौजूद हैं किसी तारुफ के मोहताज नहीं, अल्लाह ताला ने बड़ी इज़्ज़तों से नवाजा है। अगर आप रियल इस्टेट के हवाले से नाम सुने तो एक बहुत बड़ा नाम रखते हैं। इसी तरह अगर सोशल सर्कल के हवाले से देखें तो एक बहुत बड़ा नाम रखते हैं आसिफ करीम साहब। आइए इनसे आपकी मुलाकात करवाता हूँ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम फजल भाई, कैसे आप? ठीक हैं? थैंक यू अल्हम्दुलिल्लाह। आसिफ भाई, क्या कहेंगे? आज जो अल्हम्दुलिल्लाह एक बहुत ज़बरदस्त सक्सेसफुल मीटिंग रखी गई रियल इस्टेट के हवाले से, जो आज कमेटी है, और आप अल्हम्दुलिल्लाह इसके डिप्टी कन्वीनर भी मुंतखब हुए हैं। तो पहले तो आपको मुबारकबाद पेश करते हैं। सर, क्या कहेंगे आज के इस जो मीटिंग हुई उसके हवाले से? बहुत शुक्रिया फजल भाई, आपका और आपकी पूरी मीडिया की टीम का और आपके उस पूरे चैनल का। आपने इस पूरे सबसे बड़ी जो पाकिस्तान की रियल इस्टेट की मुंसलिक जो स्टैंडिंग कमेटी है एफपीसीसीआई की, उसको आपने कवर किया। बेसिकली आज की ये जो कमेटी थी उसका जो इजलास था वो रियल इस्टेट के मसाइल के हवाले से और आइंदा आने वाले बजट के अंदर जो तजावीज़ थी उनको देने के हवाले से। और मैं आई एम वेरी थैंकफुल टू द सीनियर वाइस प्रेसिडेंट ऑफ एफपीसीसीआई मिस्टर साकिब फयाज़ मगू साहब के, जो यहाँ तशरीफ़ लाया और उन्होंने इस मीटिंग को बड़ा ऑनर किया और उन्होंने इसको बड़ा ही अप्रिशिएट किया, बड़ा सराहा। और उन्होंने कहा कि अब तक की तमाम तर स्टैंडिंग कमेटीज़ की जो मीटिंग्स हुई हैं उनमें सबसे बड़ी कामयाब और मुतहर्रिक एक्टिव मीटिंग जिसमें लोगों का पार्टिसिपेशन सबसे ज़्यादा था, और इसके कन्वीनर साकिब शाह साहब थे। इसकी मीटिंग की तरफ से जो है हमारी स्टैंडिंग कमेटी की तरफ से जो है वो बजट के प्रपोजल के जो खास तजावीज़ पेश की गई थी, वो सबसे अहम चीज़ उसमें 7E का था। फिर उसके बाद कैपिटल गेन टैक्स, एडवांस इनकम टैक्स में कमी के हवाले से, वैल्यूएशन के ना बढ़ने के हवाले से, फिर उसके बाद जो है वो रीरा के क़याम के हवाले से, रियल इस्टेट एजेंट्स काउंसिल के बनाने के हवाले से, जो कि फिर हार्डशिप के ऊपर और जो विरासती जायदाद है उसके ऊपर टैक्स को एग्जाम करने के हवाले से। और जो सबसे अहम चीज़ जो इस बजट तजावीज़ के अंदर थी और जिसको SVP जनाब साकिब फयाज़ मगू साहब ने बहुत अप्रिशिएट किया, और वो ये था कि हम बीइंग देयर रियल्टर्स और रियल इस्टेट कंसल्टेंट का काम करते हुए जितने भी हमारे से जो रिलेटेड जो पाकिस्तानी ओवरसीज़ पाकिस्तानी जो हमसे रिलेटेड हैं और रियल इस्टेट के अंदर सरमायाकारी इन्वेस्टमेंट करते हैं, उसके अंदर जो है वो उन सबको टैक्स रेट के अंदर लेकर आना। और मैं यहाँ आपके चैनल से इस बात को बड़ी फ़ख्रिया कह सकता हूँ कि इस वक्त पूरे पाकिस्तान के जो ट्रांजेक्शन्स हैं प्रॉपर्टी की, उनमें मोर देन 90% ट्रांजेक्शन लोगों की जो टैक्स नेट के अंदर शामिल हैं। और इस तजवीज़ के अंदर सबसे अहम तजवीज़ थी ओवरसीज़ पाकिस्तानी से रिलेटेड, कि जो ओवरसीज़ पाकिस्तानी जो यहाँ पे अपना रेमिटेंस को जो यहाँ पर भेजते हैं, उनमें रेमिटेंस का मोर देन 60% जो है रियल इस्टेट सेक्टर के अंदर लगता है। वी आर द स्टेक होल्डर, हम स्टेक होल्डर माने जाते हैं गवर्नमेंट की सतह के ऊपर, इसलिए कि हम वो लोग हैं कि ना सिर्फ पूरे पाकिस्तान से बल्कि पूरी दुनिया से ओवरसीज़ पाकिस्तानियों को इस तरफ माइल करते हैं, तरगीब देते हैं उनको। इस चीज़ के लिए हम जो है वो मुतवज्जो करते हैं कि यहाँ पर आके वो सरमायाकारी करें, और सरमायाकारी का ये बहुत बड़ा जो रिज़र्व जिससे गवर्नमेंट को बहुत बड़ा फ़ायदा होता है। और उसी के साथ साथ सबसे अहम चीज़ जो अभी इस मीटिंग में आई वो ये था कि कराची बिलखुसूस पूरे पाकिस्तान के अंदर जो इस वक्त रियल इस्टेट ज़बू हाली का शिकार है, कराची में सबसे ज़्यादा है। और उसका जो मेन रीज़न है वो है कराची का इंफ्रास्ट्रक्चर, उसकी डेवलपमेंट। सिंध गवर्नमेंट का जो एक टैक्स है जो कि सिंध गवर्नमेंट लेती है, वो पूरे पाकिस्तान के इंपोर्ट के ऊपर $65 बिलियन का जो इंपोर्ट होता है उस पर 1.25% सिर्फ और सिर्फ मुतय्यन इंफ्रास्ट्रक्चर टैक्स के नाम पर मुतय्यन है, जो कि पाकिस्तानी रुपीस में अगर हम कन्वर्ट करें तो बनता है 225 अरब रुपए। और ये वो टैक्स है कि जो कि इंफ्रास्ट्रक्चर के नाम पे के ऊपर सिंध गवर्नमेंट वसूल कर रही है, लेकिन सिंध गवर्नमेंट पूरे कराची के साथ पूरे सिंध को ना डेवलप कर रही है, ना पूरे कराची को डेवलप कर रही है। कराची के अंदर अगर प्रॉपर्टी के सेक्टर को अगर हमने इम्प्रूव करना है, उसको आगे बढ़ाना है, उसके लिए बेहतरीन इकदाम करने हैं, तो वहाँ पर सिंध गवर्नमेंट की जिम्मेदारी है कि वो कराची के अंदर इस प्रॉपर्टी के सेक्टर में काम करने वाले लोगों के लिए कराची के डेवलपमेंट को बेहतर से बेहतर बनाए। और उसी के साथ साथ एक तजवीज़ ये भी दी गई कि कराची के लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन को, पाकिस्तान की जो है वो इकोनॉमिकल सिचुएशन को, इसकी ट्रेड सिचुएशन को, हर तरह की सिचुएशन को, इकोनॉमिकल, पॉलिटिकल, ट्रेड पॉलिसीज़ को रिवाइव किया जाए, बेहतर किया जाए। क्योंकि जब तक कराची के अंदर ये सारी चीज़ें बेहतर नहीं होंगी, लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन बेहतर नहीं होगी, और यहाँ पे अगर ट्रेड पॉलिसीज़ और इकोनॉमिकल पोजीशन, पॉलिटिकल पोजीशन बेहतर नहीं होगी, तो ना सिर्फ पूरे पाकिस्तान में और पूरे कराची के अंदर रियल इस्टेट का काम आगे फ़रोग नहीं पाएगा। जी फजल भाई। आसिफ में क्या कहेंगे कि जो आज अल्हम्दुलिल्लाह इतनी सक्सेसफुल मीटिंग हुई जिसमें पूरे पाकिस्तान भर से लोगों ने वाया लिंक भी शिरकत की और अल्हम्दुलिल्लाह कई वादे इरादे किए गए, क्या आपको लगता है कि जो साकिब शाह साहब के ज़ेर साया जो ये कमेटी बनी है जिसमें आप तमाम अल्हम्दुलिल्लाह उन्होंने हीरे जमा किए हैं, क्या लगता है कि आज की इस मीटिंग का इम्पैक्ट हमें नज़र आएगा आते वक्तों में हुकूमत के हवाले से या मुल्क पाकिस्तान के हवाले से? डेफिनेटली फजल भाई, बहुत ज़बरदस्त सवाल। देखें, आज हम बात कर रहे हैं तो 30 मई है और 7 जून को पाकिस्तान का 2024-2025 का बजट पेश होने के लिए जा रहा है, और यकम या 2 जून को पूरे
इस्लामाबाद के अंदर स्टेक होल्डर के साथ, जिसमें हमारे साकिब शाह भाई भी, हमारे डेफ क्लियर के प्रेसिडेंट जौहर इकबाल साहब भी इंशाल्लाह शरीक होंगे और यहाँ के जो इस वक्त वज़ीर ख़जाना है उनसे मुलाकात होगी। हमारी कोशिश ये है कि हमें ऑन बोर्ड लिया जाए, हमसे तजावीज़ दी जाए, बजट को इम्पोज करके टैक्सेस को लगा कर हमसे बात ना की जाए, पहले से हमसे बातचीत की जाए। मैं समझता हूँ कि जी ये जो साकिब बग्गू साहब जो कि SVP थे, जो इन्होंने इस मीटिंग को चेयर भी किया, उनके ये रिमार्क्स थे कि अब तक की तमाम तर रियल इस्टेट कमेटियों में सबसे बेहतरीन जो कमेटी थी और जिसने परफॉर्म किया बड़ी प्लानिंग के साथ, बड़े मरबूत और मजबूत अंदाज में, जिस चीज़ को हमने प्रेजेंट किया बहुत मुख्तसर वक्त के अंदर, इसकी कोई मिसाल नहीं मिलती और अब तक इन्होंने किसी ऐसी कमेटी का इजलास अब तक उन्होंने उसमें शिरकत नहीं की है। आई होप सो कि इंशाल्लाह मैं बिलीव करता हूँ, यकीन रखता हूँ, क्योंकि देखें साकिब शाह भी डेफक्लेरिया को रिप्रेजेंट करते हैं, नायब सदर हैं पूरे डिफेंस से डेफक्लेरिया के, और आप ये देखें कि पूरे पाकिस्तान की जो सबसे बड़ी तवाना और मजबूत जो एसोसिएशन है वो डेफक्लेरिया है। ये इस डेफक्लेरिया को प्रेजेंट करते हैं और यहाँ पर ना सिर्फ ये कि डेफक्लेरियन बल्कि पूरे कराची और पूरे पाकिस्तान से वाबस्ता लोग इसके अंदर शामिल हैं। और सबसे बड़ी अहम बात फजल भाई आपको बताऊं कि इस मीटिंग के अंदर इस्लामाबाद, लाहौर, कोयटा और मुल्तान, पूरे पाकिस्तान से जो नुमाइंदा स्टेट एजेंट्स एसोसिएशन के जो सदूर हैं उनकी नुमाइंदगी थी। इस्लामाबाद सरदार ताहिर साहब, लाहौर से मियाँ तलत साहब, कोयटा से न्यू इलेक्टेड सदर मियाँ सईद काकड़ साहब, मुल्तान से जो है मंसूर आरिफ साहब, कर्नल हफीज़ साहब, और इसके साथ जो है वो हमारे जुनेद बोदला और नदीम अवान साहब, ताहिर मसूद साहब शरीक थे। तो बेसिकली तवाना आवाज़ है, हम कोशिश कर रहे हैं इंशाल्लाह हर स्टेज पर, हर जगह पर जाकर हर जो दरवाज़ा हम खटखटाएंगे और इंशाल्लाह इसको जो है वो जो हुकूमत के ऐवानों तक पहुँचाने की कोशिश करके इस पर इम्प्लीमेंट कराने की कोशिश करेंगे। थैंक यू आसिफ करीम साहब।